नमस्कार, जी मीडिया टुडे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कुसुम ठाकुर। बुंदेलखंड की विरासत की बात करें तो यहाँ खजुराहो, ओरछा, दतिया जैसे अद्भुत मंदिर देश और दुनिया में प्रसिद्ध है। लेकिन कई ऐतिहासिक और प्राचीन मंदिर ऐसे भी हैं जिनकी लोगों को कम जानकारी है, लेकिन उन मंदिरों का इतिहास और परंपरा अपने आप में अनोखी है। ऐसा ही एक ऐतिहासिक मंदिर मध्य प्रदेश के सागर जिले की देवरी खंडेराव वार्ड में स्थित है, जिसे देव श्री खंडेराव मंदिर के नाम से जाना जाता है, जहां अगहन मास में 9 दिनों का अग्निकुंड मेला लगता है। ये मंदिर करीब 400 साल पुराना है, जहां मनोकामना पूर्ति के लिए भक्त दहकते अंगारों पर चलकर भगवान का धन्यवाद करते हैं। अगहन मास की षष्ठी यानी चंपा छठ से जानने वाला ये मेला पूर्णिमा तक चलता है, जिसकी तैयारियां तेज हो गई है। यहाँ इस साल 140 अग्निकुंड बनाए गए हैं, जिनमें से हजारों की संख्या में भक्तगण चलकर निकलेंगे। देवरी में स्थित देव श्री खंडेराव मंदिर का अगहन सुंपी चंपा षष्ठी से शुरू होकर पूर्णिमा तक चलने वाला 9 दिवसीय मेला बुंदेलखंड में काफी प्रसिद्ध है। मंदिर में लोगों की अपार आस्था है और यहाँ होने वाले चमत्कार देखने लोग दूर दूर से पहुंचते हैं, जिसकी तैयारियां तेज हो गई हैं। यहाँ इस साल 140 अग्निकुंड बनाए जा रहे हैं, जिनमें से हजारों की संख्या में भक्तगण चलकर निकलते हैं। मंदिर प्रबंधन ने बताया कि भक्तों को अग्निकुंड से निकलना होता है, उन्हें पहले इसके लिए पंजीयन करवाना होता है। इस साल 1000 से ज्यादा लोग पंजीयन करा चुके हैं। साल दर साल पंजीयन कराने वाले भक्तों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए मंदिर परिसर में मेले के दौरान अग्निकुंड की भी संख्या बढ़ानी पड़ रही है। मुख्य पुजारी नारायण राव वैद्य ने बताया कि अग्निकुंड में निकलने वाले भक्तों में महिलाओं की संख्या ज्यादा होती है। कुंवारी युवतियों के अलावा महिलाएं सबसे ज्यादा पंजीयन करवाती है। इस बार सबसे अधिक पंजीयन आदिवासी महिलाओं ने करवाया है। प्रति वर्ष देवश्री खंडेराव जी का जो अग्निकुंड मेला लगता है, उसमें आप प्रति वर्ष अग्निकुंड में से निकलते, कितने वर्ष हो गए आपको और यहाँ की महत्वता और आपकी क्या मनोकामना है जो आप लगातार प्रति वर्ष निकल रहे हैं यहाँ से? देव खंडेराव जी के इस प्रांगण में मुझे अग्निकुंड पर से निकलते हुए लगभग 34 वर्ष हो गए, 34 ईयर्स। और मुझे याद है कि जब मैं देवरी से विधायक नहीं था, तब हमारे चंद्रशेखर दुबे जी जो देवरी के हमारे परम मित्र हैं, उनके कहने पर और हमारे यहाँ जो अपने राव साहब हैं, जो पुजारी मेन पुजारी, इनके सबसे बड़े भाई, उन्होंने कभी इस बात को कहा। और मेरे बड़े भाई थे, मुझे याद है वो आज नहीं है, उन्होंने मुझे बताया कि देवरी में इस तरह का मेला भरता है और उसमें से अग्निकुंड में से निकले। तो हम सोचते थे ये कैसे संभव होगा। तो फिर हम पहली बार जब यहाँ आए और हमने देखा कि वाकई यहाँ तो हजारों लोग निकलते हैं 10 दिन के मेले में, और सबसे ज़्यादा महिलाओं की संख्या होती है। तो हमने भी कुछ मन में अपना विचार रखा और हम भी निकल गए। तो उस समय हम भी, हमारे भाई निकले, फिर मैं और मेरी पत्नी निधि भी एक बार निकली। तो ऐसा हमारे पूरे परिवार के लोग यहाँ से निकल चुके हैं। हम देखते हैं कि अगर एक दिन में यहाँ 125-150 लोग निकलते हैं और 10 दिन के इस मेले में करीब 1500 के आसपास लोग निकल जाते हैं। पूरे देश भर के कोने कोने से लोग आते हैं। क्या क्या विशेषता रहती है? देखिए, आश्चर्य है इस बात की कि चूंकि ये मेन जो होता है हमारे यहाँ पर, हम जो खंडेराव का स्वरूप हम शंकर जी का मानते हैं, वो हमारे ये महाराष्ट्रीय समाज के लोग इसको मानते हैं। ये पुणे से शुरू हुई प्रथा चलते चलते हमारे देवरी में आज बृहद रूप ले लिया। तो जो लोग ऐसा कहते हैं कि आप अपने मन में यदि कोई विचार रखते हैं, कुछ सोचते हैं कि हमारी बेटी की शादी हो जाए, हमारा घर बन जाए, हमारे बच्चा अच्छा पढ़ लिख जाए, कुछ भी तरह के विचार, राजनेता अलग तरह के सोच लेते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं जो विचार किया और निकल गए। और अगर पूरा होता है तो अगले वर्ष वापस आके लोग यहाँ से निकलते हैं और प्रभु का आभार मानते हैं। नाम है आपका? संगीता, नरसिंहपुर से आए हूँ। नरसिंहपुर से आई हूँ। देवश्री खंडेराव जी का जो अग्निकुंड मेला लगता है, कितने वर्ष हो गए आपको निकलते हुए? 8 वर्ष हो गए। क्या मन्नत रही आपकी जो आप 8 बार निकली? बच्चों के लिए मांगते हैं। मंदिर के बारे में, देवश्री खंडेराव जी का जो अग्निकुंड मेला लगता है, इसके बारे में क्या श्रद्धा है? क्या भक्त आते हैं जो अग्निकुंड मेले से निकलते हैं? सब अपने मन में जो बोलते हैं वो इच्छाएं पूरी होती हैं।
अभी तक हमने तो यही समझा है। आपकी इच्छा पूरी हुई इसलिए आप 8 वर्ष से लगातार आ रही हैं यहाँ पे, तो हर साल आते हैं। हर साल आते हैं। होगा इसको मेले को चलते हुए और 40,000 आदमी का रजिस्ट्रेशन हुआ है। कितने लोगों का? यहाँ नियम ये है, पहले आदमी आते हैं, हल्दी गुड़ के हाथे लगाते हैं, अपनी मनोकामना मांगते हैं कि हमारा ये काम पूरा हो जाएगा तो हम आगे से चलेंगे। जब वो मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं तो उसके बाद आके हाथी सीधे करते हैं और आदमी आगे से निकलते हैं। कितने वर्षों से यह परंपरा चली है? 400 वर्षों से, जब से मंदिर का निर्माण हुआ है उसके बाद से परंपरा है। यहाँ के जो राजा थे उनका लड़का अत्यधिक बीमार हो गया था और उस वक्त वैद्य डॉक्टर चलती नहीं थे, वैद्य उन्होंने हाथ उठा लिए, ये ठीक नहीं होगा। फिर खंडूबा ने उनको रात में स्वप्न दर्शन देके ये कहा कि आप ऐसी ऐसी मनोकामना मांगो, जब आपके मंदिर के सामने 1.25 हाथ गहरा, 1.25 हाथ चौड़ा, 3.5 हाथ लंबा गड्ढा नाम की आकृति का खोदेंगे और उसमें लकड़ी डाल के जलाएंगे। अंगार होने पर ठीक 12 बजे नंगे पैर उसके ऊपर से चलेंगे। इस वर्ष मेला कितने तारीख से कितने दिनों का? जी 9 दिन का है मेला, इस साल एक तिथि कम है और अगले वर्ष भी 9 दिन का रहेगा, एक तिथि फिर कम है। 7 तारीख से कितने? 7 तारीख से 15 तारीख। क्या नाम है दादा आपका? कहाँ से आए आप? कितने देवश्री खंडेराव के अग्निकुंड मेले में पहली बार निकल रहे हैं और भी निकल चुके हैं? 15 साल से निकल रहे हैं। क्या मन्नत रही आपकी? पूर्ण हुई आपकी मनोकामना? मंदिर के बारे में क्या महत्व है? करते हैं जो पूरी होती है आपका, जो मन्नत आप लोग मानते हैं पूरी होती है। मेले की शुरुआत राजा रसाल जाजोरी ने की थी और उन्होंने ही मंदिर का निर्माण कराया था। दरअसल राजा का पुत्र एक बार बीमार हो गया था, तब उन्होंने देवश्री खंडेराव से मनोकामना मांगी थी। राजा को सपने में देवश्री खंडेराव ने दर्शन दिए और कहा कि मंदिर में अग्निकुंड से नंगे पैर निकलोगे तो उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। राजा रसाल ने सपने में मिली प्रेरणा अनुसार काम किया और उनका बेटा स्वस्थ हो गया। तब से परंपरा लगातार चली आ रही है। अभी के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे इसी तरह के कुछ खास पेशकश में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी मीडिया टुडे।